हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथमेटिक कॉन्सेप्ट में। जैसा कि आप जानते हैं हम लोग सुपर टेट का एग्ज़ाम तैयार कर रहे हैं जिसमें हम मैथ पढ़ रहे हैं और मैथ में जो है डिविजिबिलिटी रूल पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हमने जो है डिविजिबिलिटी रूल में कुछ क्वेश्चन लाए थे और आज भी कुछ क्वेश्चन लाएंगे। उसके बाद चलेंगे रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे। ठीक है, यानी शेषफल प्रमेय पढ़ेंगे। तो चलिए, जो क्वेश्चन थोड़े क्वेश्चन और बचे हैं जिसमें डिविजिबिलिटी रूल संबंधित वो क्वेश्चन ला लेते हैं। उसके बाद हम रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे। ठीक है, ओके चलिए। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है आज का पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 24 से विभाज्य है। तो ऑप्शन आपके हैं, ए ऑप्शन क्या है 35, 71, 8। बी ऑप्शन है 63, 810। सी ऑप्शन है 53, 7804। डी ऑप्शन है 312, 57, 36। ये हैं। ठीक है, तो पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन संख्या 24 से विभाज्य है। तो ये ऑप्शन आपके दिए गए हैं ए बी सी डी में। ठीक है, तो इन ऑप्शन में बताने हैं कि कौन संख्या 24 से विभाज्य है। ठीक है, तो देखिए 24 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। हम क्या कर लेते हैं, दो को प्राइम नंबर में हम इसको बांट लेते हैं। कैसे? 24 को ऐसे दो गुणनखंड में बांटेंगे जिसका को प्राइम नंबर क्या हो, जिसका दो मतलब को प्राइम नंबर हो और उसका को प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, जिसका कॉमन नंबर क्या होता है, एक आता है सिर्फ। ठीक है, तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, 3 को 24 का को प्राइम नंबर क्या होगा 3 और 8, यानी 3 और 24। ठीक है, तो 24 से क्या होता है 3 गुणे 8 होता है, यानी 3 और 24। तो 3 और 8 क्या है, को प्राइम नंबर हो गए। ठीक है, क्योंकि इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एचसीएफ लेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, 24 का 3 और 8 दोनों होता है, तो देखेंगे कि कौन ऐसा नंबर है जो 3 से भी डिवाइड होता है और 8 से भी डिवाइड होता है। अगर दोनों नंबर मतलब फॉलो करते हैं तो वो 24 से भी फॉलो करेगा। ठीक है, तो पहला उठाते हैं, ए वाला क्या दिया 35, 718। तो पहले इसको चेक करेंगे। तो पहले चेक करते हैं कि 8 से डिवाइड हो रहा ही नहीं हो रहा है, तो 3 से भी चेक कर लेते हैं। नहीं तो पहले 3 से भी चेक कर सकते हैं। देखिए 3 5 8 होता है, 8 7 15, 15 9 24, 15 24 होता है। तो 24 को देखिए 8 से कैसे डिवाइड करेंगे, 24 तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 8 से कैसे होगा, क्योंकि 8 की डिविजिबिलिटी हमने ये पढ़ा है कि जो नंबर होता है उसके लास्ट के 3 डिजिट हम चेक करते हैं कि 8 से डिवाइड हो रहा ही नहीं हो रहा है। तो इस नंबर का 3 डिजिट क्या है 718 है। तो इसमें 8 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है 8 8 64, क्या बचा 5 8 बचा, सॉरी 5 नहीं, क्या बचा 11 में 4 गया 7, 8 9 72 नहीं कटेगा, यानी ये नहीं होगा। ठीक है, अब 63 810 चेक करते हैं तो ये देखते हैं 3 से, तो 6 3 9 9 9 18। तो ये भी 3 से तो हो रहा है, लेकिन 8 से हो रहा ही नहीं देता है। तो इसके देखते हैं, इसके 3 के लास्ट डिजिट ले लेते हैं, तो 810 ले लेते हैं। तो 810 8 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। ठीक है, ये भी नहीं होगा, तो ये भी कट गया, बी वाला भी कट गया। अब सी वाला चेक करते हैं, कैसे 3 से हो रहा ही नहीं हो रहा है, 5 3 8 8 7 15, 15 और 12 27, यानी 3 से हो रहा है। अब इसके लास्ट 3 डिजिट लेते हैं तो देख रहे हो रहा ही नहीं, 8 से 4 है ना। तो 8 से 4 जो है 8 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो सी वाला भी कट गया, तो बचा डी वाला। तो डी वाला डेफिनेटली हो जाए। कैसे देखिए 3 1 4 4 2 6, 6 और 12 18 हो गया, 18 और 9 27। तो 27 तो 27 3 से डिविजिबिलिटी हो रही है। अब 3 डिजिट एक्स्ट्रा लेते हैं लास्ट का, जो 8 से चेक करते हैं। 8 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे तो इस नंबर में 3 लास्ट से 3 डिजिट ले लेंगे तो कैसे होगा 8 9 72, कितना बचा 6 66 आ रहा है, ये भी नहीं हो रहा है। ऑप्शन कुछ दिक्कत है क्या?
फिर चेक करते हैं। 8 से 4 हो रहा है, 8 से 8 से नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये 8 64, 11 में 4 या 7, 8 9 72, ये भी नहीं हो रहा है। इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है, इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। तो इनमें से कोई डिसेबिलिटी रूल नहीं फॉलो कर रही है, ठीक है। तो ये ऑप्शन ही गलत है। तो देखिए डिसेबिलिटी रूल चेक करने का मतलब यही है, अगर इसमें से कोई भी ऑप्शन मिलता, ठीक है, तो 24 डिसेबिलिटी रूल यही है कि पहले इसका हम को प्राइम का 2 मतलब प्रो प्राइम नंबर निकालेंगे, यानी 3 गुणे 8 होगा। प्रो नंबर इसका क्या होगा 24 का, 3 और 8, यानी 3 बटे 24 होता है। और 3 और 8 ऐसे नंबर हैं जो जिसका कॉमन फैक्टर 1 होगा, यानी इसका कॉमन नंबर क्या होगा 1 होगा, ठीक है, CF 1 होगा। तो 3 और 8 से दोनों चेक करेंगे, ठीक है। तो 3 और 8 चेक करने मतलब क्या है, 3 का डिसेबिलिटी रूल यही होता है कि जो नंबर दिया रहता है उनके सभी अंकों को क्या करते हैं प्लस कर देते हो, 3 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। और 8 डिसेबिलिटी रूल यही है कि उस नंबर का लास्ट 3 डिजिट को, ठीक है, डिवाइड कर देखते हैं कि वो डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर वो डिवाइड होता है तो पूरा संख्या भी क्या होती है 8 से डिवाइड हो जाती है, ठीक है। तो अगर 3 और 8 से दोनों हो जाता है तो क्या होता है वो नंबर क्या होता है कट जाता है ना, यानी नहीं यार यहाँ तो 3 है ना, अच्छा हाँ हो रहा है, यहाँ 3 है, 8 9 72, यहाँ 1 आ रहा है, ठीक है, हो रहा है, दूसरा हो रहा है, 8 9 72, 8 दूनी 16 है, ठीक है, ये हो रहा है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन डी वाला सही होगा, ठीक है, डी वाला सही होगा, क्या होगा डी वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। यानी हमने मिस्टेक में यहाँ में 3 को 8 समझ लिया था, तो 8 9 72 हो गया, यहाँ 1 आया, 6 आया, 8 दूनी 16 हो गया, ठीक है। तो ये डी वाला ऑप्शन सही हो रहा है, ठीक है, क्योंकि डी वाले में क्या हो रहा है, हमने सभी अंकों इसके अंकों सभी जोड़ा, तो जोड़ने में 27 आ रहा है जो 3 से डिवाइड होता है, ठीक है। लेकिन अब हमने 8 से डिविजिबिलिटी रूल देखी तो क्या हुआ, 8 डिविजिबिलिटी रूल में इसके लास्ट 3 डिजिट हमने देखा कि वो डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है, तो लास्ट 3 डिजिट भी डिवाइड हो रहे हैं, यानी पूरी संख्या 8 से डिवाइड होगी, ठीक है। 3 और 8 दोनों से हो रहा है, तो 3 और 8 से जब दोनों से होगा तो वो 24 से भी होगा, यानी आपका ऑप्शन डी सही होगा, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए 4 7 6, 2 स्टार है, 0, 3 और 11 दोनों से विभाज्य है, 100 और 10 के स्थानों में, 100 और 10 के स्थानों में गैर शून्य अंक क्रमशः हैं, क्या हैं देखिए ऑप्शन आपके दिए गए हैं। ए वाला क्या ऑप्शन है 7 और 4, 7 और 4। बी वाला क्या है, बी वाला ऑप्शन है 7 और 5। सी ऑप्शन है 8 और 5। डी ऑप्शन है कोई नहीं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दिया है कि 4 7 6 स्टार स्टार 0, यानी इसमें 2 स्टार हैं, 3 और 11 दोनों से विभाज्य है, तो 100 और 10 स्थानों में गैर शून्य अंक क्रमशः क्या हैं। 10 और 100 में 100 और 10 मतलब ये इकाई है, ये दहाई है, दहाई क्या कहेंगे 10, और इसके बाद क्या आएगा 100, यानी सैकड़ा कहेंगे 100, यानी 10वें और 100वें स्थान पे क्या आएंगे, ठीक है। तो हमको बताना है, तो 7 और 4 आएगा, या 7 और 5 आएगा, या 8 और 5 आएगा, कोई नहीं आएगा, ठीक है। तो हमको क्या करना है 3 और 11 डिविजिबिलिटी चेक करनी है, ठीक है। तो देखिए 3 वाले में क्या होगा, देखिए 4 + 7, 4 + 7 + 6 प्लस, अब इस 2 ऑप्शनों में से मतलब जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें क्या करेंगे, ये 2 स्टार जो है ये 7 और 4, या 7 5 या 8 5, ठीक है, रख के चेक करेंगे कौन सा आ रहा है, ठीक है। तो 7 रखते हैं पहले, फिर 5 रखते हैं, फिर +0 रखते हैं, ठीक है। 3 डिविजिबिलिटी रूल में क्या करते हैं, यहाँ स्टार जगह पे 7 और 4 रखेंगे पहले, ठीक है, 7 और 4 पहले रखते हैं, 7 और 4 रखा हमने स्टार जगह पे और 0 रखा, ठीक है, 0 था 0 रखा। अब जोड़ेंगे कितना आएगा, देखिए 7 4 11, 11 6, 11 6 कितना होता है 17, 17 7 24, 24 4 28, क्या 3 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, तो
ये नहीं होगा, ठीक है। 7 और 5 चेक कर लेते हैं, तो 7 तो रखी है, 5 भी रख लेते हैं। 5 अभी कितना हो रहा है, 7 4 11, 11 6 17, 17 5 22, 22 7 29। क्या 300 हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये भी गलत हो गया। अब 8 से 5 चेक कर लेते हैं, तो 7 4 11, 11 6 17 5 22 8 30, 30 में 30 आ रहा है, ठीक है। यानी ये होगा, ठीक है, 30 से होगा, ठीक है। यानी ये 3 से डिविजिबिलिटी हो जा रही है सी वाली, ठीक है। लेकिन अब 11 से चेक करना है, ठीक है। 11 से चेक करने क्या करेंगे, देखिए अगर हम 8 और 5 लेते हैं तो 11 डिविजिबिलिटी रूल में है कि क्या करते हैं 11 डिविजिबिलिटी रूल में कि विषम स्थान के अंक को जोड़कर सम स्थान के अंक को क्या करते घटाते हैं, देते हैं 0 या 11 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो देखिए इसमें तो हमने पहले चेक किया कि 4 + 7 + 6 + 8 + 5 + 0 बराबर क्या आ रहा है, 30 आ रहा है। अब इसकी डिविजिबिलिटी रूल 11 वाली चेक करेंगे कैसे, ये 3 से विभाज्य हो रहा है 30 वाली, ठीक 3 से हो रहा है। लेकिन इसका टेस्ट करेंगे, देखिए सम स्थान क्या है, 7 है, ये 8 है और ये 0 है, तो 8 7 15, 15 0 15 होगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, विषम स्थान चेक करेंगे, 4 विषम स्थान पर है, 6 है, तो 6 4 10, 10 आ गई, 6 4 10, 10 5 15 है, यानी ये भी 15 हो गया। तो 15 से 15 गया, 0 आ गया, तो यहाँ 0 आ गया ना, तो 0 क्या हमने बताया 11 डिविजिबिलिटी रूल में अगर सम स्थान के अंक को जोड़कर विषम स्थान के अंक को जोड़कर दोनों घटाते हैं तो यदि 0 और या 11 आता है तो क्या होता है, ये होगा, ठीक है। तो ये 11 से डिविजिबिलिटी रूल है, तो यानी क्या हो रहा है, यानी हमारा लागू क्या हो रहा है, सी ऑप्शन सही हो रहा है, ठीक है। यानी 8 और 5 रखने पर दोनों नियम फॉलो हो रहा है, 3 का भी और 11 का भी, यानी यही आपका ऑप्शन क्या होगा, सी वाला सही होगा, ठीक है। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है, यदि 5 4 3 2 7 9 से विभाज्य है, क्या है, 9 से विभाज्य है, 9 से विभाज्य हो तो ठीक है, हो तो स्टार के स्थान पर अंक होगा, स्टार के स्थान पर अंक होगा बताना है, ठीक है। ऑप्शन आपके दिए गए हैं, क्या ऑप्शन है, 0 है पहले, फिर बी पे क्या है 1 है, सी पे क्या है 6 है और डी पे क्या है 9 है, ठीक है। तो इन चार क्वेश्चन है, यदि 5 4 3 2 7 9 से विभाज्य हो तो स्टार के स्थान पर अंक क्या होगा, ऑप्शन आपके 0 है, 1 है, 6 है, 9 है, ठीक है। तो देखिए क्या करते हैं, पहले 5 4 3 2, यानी ये जो अंक दिए गए हैं इसमें क्या करेंगे, इनके अंकों को जोड़ेंगे, कैसे देखिए 5 + 4 + 3 + 2 प्लस स्टार जब कुछ नहीं लिखते हैं +7, ठीक है। तो स्टार के स्थान में पहले ऑप्शन के साथ 0 रखते हैं, तो क्या होगा 5 4 9 9 3 5 4 9 9 3 12 12 2 14 14 7 21, है ना। यानी 21 क्या 9 टेबल में आता है, नहीं आता है, तो यानी 0 नहीं होगा, यानी ऑप्शन नहीं होगा ये। अब 1 रखेंगे तो 21 1 22 हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। 6 रखते हैं तो क्या होगा, देखिए 5 4 9 9 3 12 12 2 14 14 6 20 20 27 20 27, है ना। तो 6 रखने पे 27 आ रहा है, ठीक है, यानी ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है। तो 27 क्या होता है, 9 से विभाज्य हो जाता है, ठीक है। यानी क्या होगा, ये 9 से क्या होगा, आपका 6 रखने पर क्या जा रहा है, 6 रखने पर 9 डिविजिबिलिटी लागू हो रही है, यानी 6 रखने पर 27 आ रहा है, तो 27 क्या होता है 9 से विभाज्य हो जाता है, यानी आपका ऑप्शन सी होगा, ठीक है। तो ठीक है, तो सही होगा सी। चलिए चौथा क्वेश्चन,
ये चौथा क्वेश्चन क्या है, या यदि स्टार एक ऐसा अंक है जिसके कारण 5824 स्टार को 11 से विभाजित किया जा सकता है तो स्टार कौन सा अंक होगा, स्टार कौन सा अंक है। ठीक है, आपके ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें ऑप्शन नहीं है। ठीक है, चलिए इसमें आप बताइए क्या होगा। इसमें यदि स्टार एक ऐसा अंक है जिसके कारण 5, 8, 2, 4 स्टार को 11 से विभाजित किया जा सकता है तो स्टार के स्थान कौन सा होगा ये बताना है। ठीक है, तो चलिए, तो 11 से विभाजता का नियम क्या होता है, हमने अभी पढ़ा ना कि सम स्थान के अंकों को जोड़कर विषम स्थान के अंकों को घटाते हैं। ठीक है, तो घटाने पर क्या आ जाए, या 0 है या 11 है। ठीक है, देखते हैं। तो आपका अंक क्या है, 5, 8, 2, 4 स्टार है। ठीक है, तो विषम स्थान क्या है, 5 है, 2 है, स्टार है। ठीक है, तो 5, 2, 10 और स्टार, तो और विषम स्थान सम स्थान क्या है, 8 है और 4 है, तो 8, 4, 12 हो गया। ठीक है, और 5, 2, 7 में क्या जोड़ा जाए कि ये भी 12 हो जाए। ठीक है, स्टार में यानी यहाँ क्या जोड़ने पर 5 क्या है, विषम स्थान है, 2 भी विषम है और स्टार भी विषम है। ठीक है, तो 5, 2, 7 और 7 हो गया, और स्टार में क्या अंक रखा जाए कि ये भी 12 आ जाए। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे स्टार क्या रखेंगे, 5, क्या रखेंगे, 5, यानी 5, 2, 7 में 5 जोड़ा तैयार है, 12 आ रहा है। अब 12 से 12 गया, 0 आ रहा है। ठीक है, यानी हम क्या रखेंगे, 5 रखेंगे तो हमारा क्या आएगा, 0 आएगा, तो 0 क्या होगा, 0 आ रहा है तो 11 से विभाजित हो रहा है। ठीक है, यानी इसका मतलब ये है कि ये अंक पे स्टार के स्थान में 5 रखने पर क्या हो जा रहा है, विषम स्थान में से सम स्थान घटा रहे हैं जोड़कर, तो 0 आ रहा है। ठीक है, तो 0 आ रहा है तो इसका मतलब 11 से डिविजिबल हो रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ क्या होगा, 5 होगा आंसर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पाँचवा वाला क्वेश्चन देखिए, यदि 7, 8 स्टार 3, 9, 4, 5 11 से पूर्णतः विभाजित हो तो स्टार का मान ज्ञात करें। आपके ऑप्शन दिए गए हैं 1, बी ऑप्शन है 0, सी ऑप्शन है 3 और डी ऑप्शन है 5। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। चलिए छठवां क्वेश्चन लगाते हैं। पांचवा क्वेश्चन जो होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, चलिए पांचवें चलते हैं, सॉरी छठवें वाले पे। देखिए छठवां क्वेश्चन क्या है, छठवां क्वेश्चन आपका है यदि x तथा y एक संख्या है, एक संख्या 3, 4, 7 x y के दो अंक इस प्रकार हैं कि संख्या 80 से पूर्णतः
80 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, विभाजित हो जाती है, तो x प्लस वाई का मान क्या है। ठीक है, आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन है 2, बी है 4, सी है 6 और डी क्या है 8। ठीक है, क्वेश्चन है यदि x तथा y एक संख्या 3, 4, 7 xy के दो अंक इस प्रकार हैं कि संख्या 80 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, तो x प्लस वाई का मान क्या होगा। ठीक है, तो देखिए 80 से विभाजन नियम क्या होता है। देखिए 3, 4, 7 xy दिया है। ठीक है, 3, 4, 7 xy दिया है और यहाँ 80 से विभाजन नियम पूछ रहा है। तो 80 विभाजन नियम क्या होता है, इसको हम दो नंबरों में कैसे डिवाइड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जीरो आया है। ठीक है, हमने ऐसा ही क्वेश्चन पीछे बताया था कि जब भी जीरो वाला क्वेश्चन हो, लास्ट मतलब दो अंकों में क्या हो जीरो हो, तो हम क्या करते हैं इसमें कोई प्राइम वाला सिस्टम नहीं लाते हैं। ठीक है, ऐसे इसको कर देते हैं 8 दाम में 80। ठीक है, यानी 8 और 10 तो दोनों क्या हो डिवाइड हो। ठीक है, तो इसमें को प्राइम नहीं लेते हैं, क्या लेते हैं कंपोजिट नंबर जो 8 से अधिक नंबर से डिवाइड हो। ठीक है, तो 80 हमने 80 से क्या होगा 8 दाम में 80, तो 80 वाले में देंगे 8 से भी चेक करेंगे, 10 से भी चेक करेंगे। ठीक है, तो 10 के पहले हम 10 की डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे। तो 10 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है, जिस नंबर के लास्ट में क्या हो जीरो हो, जिस संख्या के लास्ट में क्या हो जीरो हो, तो 10 से क्या होता है डिविजिबल हो जाता है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि 3, 4, 7 और x तो रहने दीजिए, y के स्थान में हम जीरो ले लेते हैं। ठीक है, y के स्थान में जीरो लेंगे तो क्या होगा 10 से डिविजिबिलिटी रूल फॉलो करेगा। ठीक है, तो हमको मान लीजिए कि y मिल गया क्या, y बराबर हमको मिल गया 0। ठीक है, अब हमको यट्स रखने की, ठीक है यट्स रखना पड़ेगा। तो यट्स रखना पड़ेगा तो यट्स रखने के लिए हमको 8 डिविजिबिलिटी रूल चाहिए। तो 8 डिविजिबिलिटी रूल ये कहती है कि किसी नंबर के लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो जाते हैं तो पूरा नंबर क्या होता है 8 से डिवाइड हो जाता है। तो देखिए हम यट्स के स्थान पर ऐसा नंबर रखेंगे कि क्या हो जाए, ये पूरा 3 नंबर लेने पर तो ये तो जीरो हटा दीजिए। ठीक है, तो हम लेते हैं यहाँ पे 4, 7 स्टार लेते हैं, तो 4, 7 लेते हैं और स्टार क्या रखेंगे, इस स्टार के स्थान पे ऐसा नंबर रखें कि क्या हो जाए 8 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, 2 रखते हैं तो 2 से रखने पर यदि हम क्या करते हैं स्टार के स्थान पर 2 रखते हैं या कुछ भी रखते हैं तो 8 से डिवाइड करते हैं, तो 8 डिवाइड करते कितना आता है 8 पे 40, 8 9 72, 8 पे 40, 8 9 72, ये तो हो जा रहा है। ठीक है, अब एक बार 4 से रख के देखते हैं, 4 रखने नहीं आएगा, 6 रखने पर भी नहीं आएगा, 8 से रखने पर भी नहीं आएगा, यानी सही है। ठीक है, यानी आपके यहाँ क्या होगा 2 होगा। हमने क्या मान लिया यट्स के स्थान पे 2। ठीक है, 4, 7 2 ले लिया और 8 से काटा क्या आ रहा है 2, तो क्या होगा 4 हम तो यहाँ पे स्टार रखने क्या आ रहा है 2 और 2 से जब रख रहे हैं स्टार स्थान पे 2 तो 8 से जो डिवाइड किया 472 में क्या आ रहा है कट जा रहा है, तो शेष पर कुछ नहीं आ रहा है। तो यानी यहाँ पे यट्स के स्थान क्या मिला हमको, यट्स बराबर क्या मिला 2 मिला। अगर हम यट्स और प्लस वाई करते हैं तो क्या मिलेगा 2 प्लस 0, 2 प्लस 0 बराबर क्या आएगा 2। तो ऑप्शन क्या होगा सी वाला सही होगा। ठीक है, सॉरी ए वाला। हमारा आंसर क्या आ रहा है 2 आ रहा है, यट्स क्या आया 2 आया और वाई बराबर क्या आया 0 आया, तो दोनों जोड़ में क्या आया 2 आया, तो हमारा ऑप्शन ये क्या होगा सही होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए अभी लास्ट क्वेश्चन बचा है, इसके बाद पढ़ेंगे क्या रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन क्या है 7वां क्वेश्चन, निम्न संख्याओं में से कौन सी 99 से पूर्णतः
पूर्णतः विभाज्य है, पूर्णतः विभाज्य है। ठीक है, आपके ऑप्शन है ए के ऑप्शन है 51579, बी ऑप्शन है 51557, सी ऑप्शन है 55036 और डी ऑप्शन है 49984। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कौन निम्न संख्या में से कौन सी संख्या 99 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। ठीक है, तो हमको 99 से विभाजिता नियम चेक करना है। ठीक है, तो 99 का कोप्राइम नंबर क्या होगा, तो इसके लास्ट में 0 नहीं है, तो इसमें क्या था 80 से पूर्णतः विभाजित करना था। ठीक है, तो 80 वाले में क्या होता है, हम कंपोजिट नंबर कोप्राइम नंबर नहीं लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या लेते हैं, कंपोजिट नंबर लेते हैं। 99 में क्या इसमें इसका फैक्टर क्या होगा 9 गेरियम 99, यानी इसमें क्या आएगा 9 गेरियम 99 आएगा, जिसका जो क्या हो कोप्राइम नंबर हो। ठीक है, तो 9 आ रहा है और 11 आ रहा है गुणा करने पर। ठीक है, तो 9 गेरियम 99, तो 9 और 11 विभाज्यता नियम चेक करेंगे। ठीक है, तो पहले 9 चेक करेंगे कैसे, जोड़कर। ठीक है, देखिए 5 6 6 5 56 11 11 7 18 18 9 18 9 27 हो जाता है। ठीक है, यानी ये हो रहा है, ए वाला हो रहा है, लेकिन 11 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। ठीक है, 11 चेक करेंगे क्या है, विषम स्थान में सम स्थान घटाएंगे। देखिए 5 5 10 10 9 19, फिर 7 1 8 19 में से 8 गया 11 आएगा, हो रहा है। ठीक है, देखिए 5 5 10 9 5 5 10 और 9 19 19 सारे घटाने पर, ठीक है सॉरी जोड़ने पर 5 5 10 9 19 और सम स्थान जोड़ रहे हैं तो 7 1 8 और विषम स्थान में से सम स्थान घटा रहे हैं तो 19 में से 8 कितना है 11 है, तो यानी 11 आ रहा है ना, 11 आ रहा है। इसका मतलब आपका ऑप्शन ए ही क्या होगा सही होगा, और ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपके क्या हो रहे हैं यही ऑप्शन क्या होगा सही होगा, जो 99 से क्या होगा पूरी तरह विभाजित होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन क्या कर देंगे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो डिविजिबिलिटी रूल के जितने भी क्वेश्चन थे हमने लगा लिया। ठीक है, अब चलते हैं क्या रिमाइंडर थ्योरम पे। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम यानी शेषफल प्रमेय पे चलते हैं। तो देखिए जितना भी आपके डिविजिबिलिटी रूल्स क्वेश्चन बनते हैं उतने हमने बता दिए, और आप क्या करिए इससे समझ जितने क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, अपने प्रैक्टिस बुक से क्या सॉल्व करिए। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो आप ऐसे क्वेश्चनों को क्या करिए सॉल्व करेंगे, जिससे जो है आपको आपके डिविजिबिलिटी रूल के सभी क्वेश्चन क्या हो जाएंगे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए तो हम लोग पढ़ते हैं रिमाइंडर थ्योरम, वाला चैप्टर रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, क्वेश्चन नोट करिए, उसके बाद जो है रिमाइंडर थ्योरम पढ़ते हैं। देखिए रिमाइंडर क्या होता है, जैसे रिमाइंडर हमने ले लिया, रिमाइंडर मतलब शेषफल।
जैसे हमने ले लिया 67/17 ले लिया, ठीक है, ले लिया 67/17 ले लिया। अगर हम 67 डिवाइड करते 67 में 17 डिवाइड करते कितना आता है, शेषफल क्या बचेगा बताइए। अगर 67 में 17 डिवाइड करते शेषफल क्या बचेगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें दो प्रकार के शेषफल आते हैं, ठीक है। शेषफल प्रमेय में यही है कि इसमें दो प्रकार के आपके क्या करेंगे, शेषफल निकालेंगे, जो छोटा रहेगा वही आपका क्या होगा, दो प्रकार का आंसर होगा, ठीक है। तो देखिए 67 में जब 17 डिवाइड करते हैं कितना आता है, 17 चौक को 68 है ना, 17 चौक को 68, यानी जब हम 17 से 4 बार डिवाइड कर रहे हैं तो 68 बजा रहा है, यानी 4 बजा तो 68 आ रहा है, यानी 68 से कितना कम 67 है, 1 है, तो यानी -1 यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे -1, यानी यहाँ रिमाइंडर जो आ रहा है वो निगेटिव में आ रहा है, क्या आ रहा है, निगेटिव, यानी माइनस में आ रहा है, ठीक है। अगर हम 67 से अगर प्लस में रिमाइंडर लाना चाहें, चलना चाहे प्लस में, ठीक है, तो प्लस में रिमाइंडर लाने के लिए क्या करेंगे, 67 में 67 जिससे डिवाइड करेंगे, 17 × 51, जब 17 × 51 होता है तो 51 बजाय कितना आया, 16 आया, यानी ये प्लस में आया, तो यहाँ रिमाइंडर जो आ रहा है वो प्लस में आ रहा है, क्या आ रहा है, प्लस में, ठीक है। तो दो प्रकार के यहाँ देख रहे हैं, क्या आ रहे हैं, रिमाइंडर आ रहे हैं, ठीक है। 67 में 17 डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, एक नेगेटिव में आ रहा है, एक क्या आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है, ठीक है। तो -16 -1 और 16 है। अगर हम इनका क्या कर रहे हैं, -1 और 16 का अंतर निकालते हैं तो क्या आता है, 17 ही आएगा, ठीक है, क्या आएगा, 17 ही आएगा, ठीक है। तो कहने मतलब ये है कि अगर 67 में 17 डिवाइड कर रहे हैं, दो प्रकार क्या आ रहे हैं, रिमाइंडर आए, एक नेगेटिव में एक पॉजिटिव में, ठीक है। तो इस प्रकार जो है चीज़ों समझ रहे हैं, ठीक है। अगर हम इसी में क्या करें, अगर 98 में हम 11 से क्या करें, डिवाइड करें, ठीक है, तो क्या शेषफल आएगा, हम जानते हैं 11 × 9 99 होता है, ठीक है, तो 99 आ रहा है, तो क्या आ रहा है, 99 से कितना कम, 98, एक कम है, तो यानी -1 कम है, ठीक है, यानी -1 यहाँ कर देंगे, तो यहाँ नेगेटिव में आ गया, क्या आ रहा है, रिमाइंडर क्या आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है, ठीक है। और अगर हम 11 में 11/88 ले लें, पॉजिटिव लाना चाहें तो कितना आएगा, शेषफल बचेगा 11/88, यानी यहाँ 10 शेषफल बच रहा है, क्या आ रहा है, 10 शेषफल बचा है, यानी यहाँ पॉजिटिव रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है। लेकिन इसका अंतर अगर हम करें -8 और 10 तो क्या आएगा, 11 आएगा, ठीक है। कहने मतलब ये है कि हम यहाँ दो प्रकार के क्या लेंगे, रिमाइंडर लेंगे, ठीक है, और जिसका अंतर क्या आ जाए, यही क्या होगा, 11 होगा। अगर यहाँ -1 आ रहा है तो हम क्या करेंगे, 11 में से 1 घटाते हैं, क्या आता है, 10 आता है, ठीक है। तो अगर हम पॉजिटिव रिमाइंडर पूछ रहा है तो 10 लाएंगे, नेगेटिव रिमाइंडर पूछ रहा है तो 11 में 10 टर्नी क्या आएगा, -1 आएगा, ठीक है। चलिए इसलिए देखिए, मान लीजिए 67 में हम 9 से डिवाइड करते हैं, 67 में 9 से डिवाइड करते हैं तो इसमें क्या रिमाइंडर आएगा, इसमें क्या रिमाइंडर आएगा, दो प्रकार रिमाइंडर बताने हैं, तो 9 × 7 = 63, 9 × 7 = 63, तो 63 आ रहा, तो इसका मतलब कितना रिमाइंडर बचा, 4, तो 4 क्या है, प्लस, यानी पॉजिटिव रिमाइंडर है, ठीक है। अगर हम ले जाएं 9 × 72, क्या आ रहा है, -5 का रिमाइंडर है, नेगेटिव रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है। तो कहने मतलब अगर ये 4 भी आता, हम पॉजिटिव अगर आ रहा है 9 × 7 = 63, तो 4 रिमाइंडर आ रहा है, तो अगर 9 में से 4 घटाते क्या था, नेगेटिव रिमाइंडर क्या आएगा, -5 आएगा, ठीक है। अगर नेगेटिव वाला लेते हैं तो क्या होता, हम 9 में से 5 घटाते तो 4 आता है, यानी कहने मतलब है एक अगर आ रहा है तो दूसरा रिमाइंडर याद करने क्या करेंगे, 9 में से उसको क्या करेंगे, घटाएंगे, यानी जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं उसी में क्या करेंगे, एक रिमाइंडर घटाएंगे, तो वो पॉजिटिव या नेगेटिव में से रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है। अगर हम कहें कि 25 की पावर 48 दिया है और बटे 13 है, इसका क्या पूछ रहा है, रिमाइंडर पूछ रहे हैं, शेषफल पूछ रहा है, ठीक है। शेषफल क्या होगा, इसका शेषफल क्या होगा, तो क्या बताएंगे आप। तो देखिए अगर हम 13 से इसमें डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, 25 में, तो क्या करेंगे, जो सबसे छोटा रिमाइंडर होगा वही उतनी बार, जो मतलब जिसमें शेषफल क्या होगा, कम आए, यानी रिमाइंडर कम आए, उतना ही बार लिखेंगे। जैसे हम यहाँ 13 से डिवाइड करते हैं तो 13 दूनी 26, कितना कम है, -1, तो -1 कर देंगे और पावर 48 लगा देंगे और बटा 13 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ -48 मतलब यहाँ पे 1 ही आएगा, और 1 में 13 डिवाइड करेंगे कितना आएगा, शेषफल क्या आएगा, 1 आएगा, यानी अब क्या आ रहा है, शेषफल क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है।
तो इसका रिमाइंडर निकालने क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, नज़दीक वाला जो रहेगा शेषफल यानी सबसे छोटा शेषफल, सबसे छोटा रिमाइंडर वही यहाँ लेंगे और इसका पावर लाएंगे। यानी यहाँ 13 से 26 जा रहा है तो कितना कम है, 25, एक कम है तो -1 का करेंगे यानी -1 आएगा। ठीक है, -1 का 48 पावर, और किसी भी -1 का 48 है पावर है तो कहने मतलब इवन पावर है यानी सम पावर है, तो क्या आएगा उसका आंसर 1 ही आएगा। और 1 से 13 डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, शेषफल यानी रिमाइंडर शेषफल क्या आएगा, 1 आएगा। तो कहने मतलब है कि ऐसा अगर क्वेश्चन आए तो शेषफल क्या बताएंगे, ऐसे कर लेंगे, यानी ऐसे शेषफल निकालेंगे, ऐसे रिमाइंडर निकालेंगे। देखिए क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया 69/68, 69/68, 69 का पावर कितना दिया, 67 है ना, 69 पावर 67 है और बटे 68 है। तो इसका शेषफल बताना है यानी रिमाइंडर बताना है। कैसे निकालेंगे, देखिए 68 एक कम क्या हो गया, 68 है ना, यानी सबसे कम का एक ही बार चला जा रहा है, 69 ऊपर है और पावर 67 है, एक ही बार चला जाए तो यहाँ 1 आ रहा है तो 1 के पावर क्या आ रहा है, 67, यानी यहाँ 1 शेषफल आया, 1 के पावर 67 आ रहा है, बटे 68 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, सॉल्व का तरीका यही है। ठीक है, तो क्या कहें, सबसे छोटा शेषफल यहाँ क्या आ रहा है, 1 आ रहा है तो 1 के पावर 67 हो गया, और यहाँ क्या आएगा 1 और बटे 68, क्योंकि 1 के पावर 67 पर 1 ही आएगा और बटे 68। और जब डिवाइड करते क्या आता है शेषफल, शेषफल आता आपका है 1 आएगा। अब डिवाइड कर चेक कर लीजिए, और 1 में 68 डिवाइड करते हैं तो शेषफल क्या आएगा, 1 ही आएगा। और कहा जाए इसका बड़ा शेषफल क्या आएगा, यानी यहाँ प्लस है तो नेगेटिव क्या आएगा, नेगेटिव क्या आएगा, 67 आएगा। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए यहाँ क्या आ रहा है, 67 है, अब पावर इसका क्या है, 67 है और बटे 68 है, और इसका क्या निकालना आपको है, रिमाइंडर निकालना है यानी शेषफल निकालना है। तो क्या करेंगे, 68 से कितना कम है, 1 कम है तो यानी -1 करेंगे और पावर 67 हो जाएगा और बटे 68। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसका जो रिमाइंडर आएगा, इसका जो सॉल्व है इसका ये -1 का और बटे 68 आएगा। और जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, -1 में 68 डिवाइड कर रहे हैं तो शेषफल क्या आएगा, यानी रिमाइंडर यहाँ क्या आएगा, -1। और तो पॉजिटिव रिमाइंडर क्या आएगा, तो 68 में से घटाएंगे कितना आएगा, 67 आएगा, यानी प्लस का 67 क्या होगा, आंसर होगा। तो यहाँ 2 आंसर यहाँ हो जाएगा, 1 माइनस का 1 प्लस का, तो जो पूछेगा उसके अनुसार आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब चलिएगा, ऑप्शन जो भी दिया रहेगा आपका सही हो जाएगा वाला। ठीक है, इस चीज़ों को नोट करते रहिए। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन है 43 गुणे 83 और बटे 21 है, इसे बताना है रिमाइंडर क्या होगा यानी शेषफल क्या होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में कैसे रिमाइंडर निकालते हैं, देखिए क्वेश्चन है 43 गुणे 83 बटे 21, इसमें रिमाइंडर क्या होगा। देखिए अगर 21 से हम 43 डिवाइड कर रहे हैं तो कितना बच रहा है यहाँ पे शेषफल, प्लस का है, क्योंकि 21 दूनी 42 होता है तो प्लस 1 का ही बचेगा। अगर हम इसमें डिवाइड करते हैं तो 21 चौक 84 आता है, तो यहाँ -1 आ रहा है, क्या आ रहा है, -1 है ना, यानी यहाँ -1 रिमाइंडर बच रहा है, यहाँ प्लस का 1 गुणा करते कितना आता है, -1 बटे 21, तो यहाँ से रिमाइंडर कितना बचा, तो यानी यहाँ रिमाइंडर बचा आपका -1, क्या बचा -1। ठीक है, अगर यहाँ प्लस रिमाइंडर पूछे कितना आएगा तो 21 में से 1 घटाएं कितना आएगा, प्लस का 20। ठीक है, तो यहाँ 2 रिमाइंडर आ गया, एक -1 का एक प्लस का 20। ठीक है, जब भी नेगेटिव पॉजिटिव पूछे तो हम क्या करेंगे, यहाँ रिमाइंडर -1 आ रहा था तो 21 में से घटाएं कितना आएगा, प्लस का 20। ठीक है, तो आप क्या कर देंगे, रिमाइंडर 2 आ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिए, और जैसे दिया दिया क्वेश्चन जैसे 63 गुणे 67
ये 97, 63 गुणे 97 गुणे 88 गुणे 189 गुणे 148 और अपान 17 है। तो इसका रिमाइंडर बताना है। इसमें रिमाइंडर कितना आएगा? देखिए इसमें नज़दीक का रिमाइंडर मान लीजिए 17 से हर में डिवाइड करें तो यहाँ जो 17 से जब 63 डिवाइड करेंगे 17 से सभी जब रिमाइंडर निकाल कितना आएगा? देखिए यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ माइनस का 5 रिमाइंडर आया। कैसे डिवाइड कर देख लीजिए, 17 चौको 68, तो सबसे कम रिमाइंडर क्या आ रहा है? माइनस का 5 आ रहा है। 17 पचे 85, 17 छठा 102, तो यहाँ कितना आ रहा है? माइनस 5 आ रहा है। यानी 17 छठा 102 आता है तो सबसे कम रिमाइंडर क्या है? -5। और यहाँ कितना आएगा? 17 पचे 85, यानी प्लस का 3 यहाँ रिमाइंडर बचेगा। और कितना आएगा? 17 कम 17, 17 कम 17, यहाँ प्लस का 2 आएगा। ठीक है, और ये कितना आएगा? यहाँ आएगा आपका, यहाँ कितना आएगा? 148 डिवाइड कर देख लीजिए, 17 7 119, 17 17 8 7 56, 13 17 9 9 से 63, 9 बजे से 53 आएगा, यानी माइनस का 5 आएगा। ठीक है, यहाँ रिमाइंडर क्या आ रहा है? -5 आ रहा है। ठीक है, यानी यहाँ सबसे कम रिमाइंडर क्या आ रहा है? -5। ठीक है, देखिए -5 प्लस का 3 प्लस का 2 -5, यहाँ से क्या आ रहा है? रिमाइंडर आ रहे हैं। ठीक है, और हम मल्टीप्लाई के कितना आएगा? 5 25, 25 पचे 125, 125 दूनी 250, 250 3 750, यानी यहाँ माइनस का 750 बजे 17 आ रहा है। तो यहाँ रिमाइंडर कितना आएगा? 750 में हम डिवाइड कर देख लेते हैं। तो 17 चौको 68, तो आ रहा 15 में से 8 गया 7, यहाँ 0, 15 में से 8 गया 7, 17 चौको 68, 17 चौको 68, तो यहाँ क्या आ रहा है? यहाँ पे 2 आ रहा है। ठीक है, यानी यहाँ पे -2 बटे 17 आ रहा है। तो रिमाइंडर कितना आएगा? यहाँ जो रिमाइंडर आएगा वो -2 आएगा। ठीक है, या जो यहाँ रिमाइंडर आएगा 17 में -2 बटे 17 में जब डिवाइड करेंगे कितना आएगा रिमाइंडर? -2। अब प्लस का रिमाइंडर कितना आएगा? 15। ठीक है, प्लस का 15 रिमाइंडर, अब रिमाइंडर माइनस जो आएगा वो 2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ जो रिमाइंडर आ रहा है ऐसे क्वेश्चनों में रिमाइंडर कितना आएगा? 2 रिमाइंडर आएंगे और ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव नेगेटिव आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में मल्टीपल में जितने अगर कई मल्टीपल हों और उसका रिमाइंडर पूछे, यानी इसमें अगर रिमाइंडर पूछे रिमाइंडर क्या होगा, तो हम ऐसे ही रिमाइंडर निकालेंगे। सबसे कम का रिमाइंडर हम डिवाइड कर चेक करेंगे, सबसे कम कौन आ रहा है, ज़्यादा नहीं, सबसे कम लाना है। तो हम क्या करते हैं, इससे ज़्यादा भी ले आ सकते हैं डिवाइड में। ठीक है, इससे ज़्यादा ले जाएं, जो नंबर यहाँ जरूरी नहीं कि यहाँ हम इससे कम ही ले जाएं, इससे कम ही ले जाए, इससे ज़्यादा भी ले आ सकते हैं, जिससे हमको रिमाइंडर क्या मिले? कम मिले। तो रिमाइंडर कम लाने के लिए हम ज़्यादा जा सकते हैं या कम जा सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ ज़्यादा रिमाइंडर मिल रहा है तो उसे छोड़ देंगे, कम वाले रिमाइंडर ले लेंगे। तो कम वाले रिमाइंडर यहाँ आ रहा है और सबका मल्टीप्लाई करने में इतना आ रहा है। तो -750 आ रहा था बटे 17, 17 से जब 750 डिवाइड किया तो -2 क्या आ रहा है? यहाँ रिमाइंडर आ रहा है। तो -2 जब रिमाइंडर है तो -2 बटे 17 कर दिया। अब -2 में 17 से डिवाइड किया -2 में, तो रिमाइंडर क्या बचेगा? -2 ही बचेगा। और प्लस का रिमाइंडर कितना बचेगा? प्लस का 15 बचेगा। ठीक है, तो इस तरह जो है क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। ये सभी क्या है? आपकी जो है रिमाइंडर निकालने तरीका है। ठीक है, ऐसे कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आप रिमाइंडर ऐसे निकालेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद जो है आगे चलते हैं। आपका क्वेश्चन अगला क्या है? 127 स्टार 27 गुणे 139 गुणे 12,369 गुणे 79 गुणे 18,767 बटे
5, ठीक है। देखिए 5 रिमाइंडर वाले में क्या होता है, 5 से डिविजन वाले में क्या होता है, यानी सब में क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए या 5 आना चाहिए, सबके लास्ट में क्या आना चाहिए, 0 या 5। तो देखिए यहाँ पे अगर हम 0 लेते हैं, अगर यहाँ 0 होता है तो 5 से डिवाइड करते कितना आता है, शेषफल -3 आता है। यहाँ 0 होता क्या आता है, यहाँ 0 होता तो यहाँ का -2 यहाँ भी आता, क्योंकि यहाँ 147 है तो 147 9 आ रहा है, तो यहाँ पे 5 से डिवाइड करते हैं, यहाँ 0 होता तो -2 रिमाइंडर होता। यहाँ भी 9 है तो यहाँ भी -2 आएगा, यहाँ भी 9 है तो यहाँ भी -2 आएगा, यहाँ 7 है तो यहाँ क्या आएगा, -3, ठीक है। तो कहने मतलब 5 के डिजिबल में सबके लास्ट में 0 हो तो सबसे कम रिमाइंडर यही आ रहे हैं, -3, -1, -1, -1, -3 आ रहे हैं, ठीक है। तो कहने मतलब ये है कि हम यहाँ 5 भी सत्य थे, अगर यहाँ हम क्या करते, सबसे कम रिमाइंडर यहाँ पे 2 ही आ रहा है, लेकिन ठीक है उससे भी जाता है इससे भी जाएगा, ठीक है। तो यानी हमने क्या मान लिया, यहाँ 0 सब जब मान लिया। यहाँ अगर 0 होता तो हमारा रिमाइंडर क्या होता, तो यहाँ -3 आ रहा है, यानी यहाँ 0 होता है, यानी 130 होता है, तो यहाँ रिमाइंडर क्या आ रहा है, -3, यहाँ क्या आता है, -1 यहाँ आ रहा है, यहाँ -1 आ रहा है, यहाँ भी -1 आ रहा है, यहाँ भी -3 आ रहा है। अब डिवाइड कर देख लीजिएगा कि 5 से डिवाइड करने पे हम कितना जा रहे हैं, ज़्यादा जा सकते हैं, कम भी जा सकते हैं, लेकिन कम भी ज़्यादा आपका कम आने लगेगा, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा 0 लेट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या आया, 3 3 9, 1 2 3 4 5, यानी -9/5। तो यहाँ रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर यहाँ आ रहा है -4, क्या रहा है, -4, तो प्लस रिमाइंडर कितना आएगा, +5 आएगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ रिमाइंडर आएगा +1 आएगा, ठीक है। तो रिमाइंडर दो आ रहा है -4 +1, ठीक है। तो चलिए, तो आज हमने क्या सीखा, रिमाइंडर थ्योरम के जरिए क्या सीखा, रिमाइंडर कैसे निकालते हैं और गुणा के रूप में और डिवाइड के रूप में कैसे से रिमाइंडर निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए कल क्वेश्चन और लेकर आएंगे रिमाइंडर संबंधित, रिमाइंडर थ्योरम संबंधित कल क्वेश्चन और आएंगे, ठीक है। तो जिससे और भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा कि रिमाइंडर थ्योरम में और क्वेश्चन कैसे आते हैं और कैसे जो है रिमाइंडर को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों को। तो चलिए, तो आज बस इतना ही, ठीक है। नमस्कार।